हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। एपिसोड नंबर 1 के साथ हाजिर हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करना। और गाइस, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रेडर्स के बारे में बताया जाता है। रेडर्स वह होते हैं जो कि मॉन्स्टर को मारते हैं। वह सभी के सभी लोग मतलब इंडिविजुअली हंट करते हैं शेडो क्रीचर्स को, और उनको मारने के बाद उनकी जो ट्रेजर होता है, उनका खजाना होता है, वह भी वही रेडर्स रख लेते हैं और लूट कर लेते हैं। और इंसानियत की सुरक्षा भी करते हैं अपनी सुपर पावर्स के साथ। ये जो जॉब है वो मुझे पता है वो वाकई में बहुत ज़्यादा कठिन होती है, लेकिन इन्हें एक हीरोज़ की तरह देखा जाता है पूरी दुनिया में। और तो और ये सभी के सभी हीरोज़ जलन का कारण भी बनते हैं और टारगेट होते हैं एनिमी के। और सभी हीरो से ज़्यादा जिनके पास पावर नहीं होती, वह सभी ईर्ष्या करते हैं। यह एक ऐसी जॉब है जो लोगों को इंस्पायर करती है। इसे ही हम रेडर्स कहते हैं। और ये सब चीज़ें हम रेडर्स के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या तुम्हें एक बात पता है कि जो रेडर्स होते हैं उनका जो दिल होता है वो सबसे ज़्यादा तेज कब धड़कता है? तभी हमें कुछ मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि किसी पर अटैक कर रहा होता है, और तभी हमें बताता है कि एक रेडर्स का दिल तब सबसे ज़्यादा तेज धड़कता है जब वह मरने वाले होते हैं। और तभी एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर मरने वाला है एक अटैक से किसी, और उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा है। तभी अचानक से उसकी आंख चमकने लगती, और ये होता है हमारा इस मेन सीरीज का हीरो। और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होने के बाद हमारा सीन कहीं और पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर कोई लोग फाइट करते हुए, कोई बंदा चिल्लाते हुए कहने लगता है, जरा देख तो सही इस क्रेजी बास्टर्ड को, तुम चाहती हो कि मैं किसी का मीट शीट बन जाऊं? और तभी ये हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। हमारा हीरो किसी को चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैं जाकर मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाऊं ताकि तुम लोग पीछे से आकर मॉन्स्टर्स को मार सको। तभी एक जो दूसरा बंदा होता है सामने, वो उससे कहने लगता है, नहीं ऐसी बात नहीं है यूयंग, तुम इसे गलत तरीके से लेने में लगे हुए हो। और तो और तुमने मुझसे ये भी कहा था कि तुम्हें पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तभी हमारा हीरो मन में सोचते कहने लगता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये वाकई में बहुत ज़्यादा अजीब बात है कि ये लोग मुझे डांजन रोड पर रेड पर ले जा रहे हैं। यह वाकई में बहुत ज़्यादा वियर्ड बात थी। और हमें बताता है कि जो सामने मेरे बंदा बैठा हुआ है उसका नाम वुमेन है, और ये रेडर एजेंसी के तौर पर काम करता है। और तो और रेडर्स के लिए जॉब ब्रोकर का काम करता है, उनके लिए जो कि गिल्ड का हिस्सा नहीं है। और जब मुझे इसके द्वारा कांटेक्ट किया गया था तो मुझे पता था कि मुझे मेरी पहली जॉब मिल चुकी है। लेकिन जब मैंने इसकी रिक्वेस्ट सुनी तो भाई मैं कतई सरप्राइज हो गया, और मन में सोचते बताता है कि ये चाहता है कि जब हम लोग रेड करें तो वह मैं मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए फ्रंट लाइन में मैं उनसे फाइट करूं, ऐसे मॉन्स्टर से जो मारे नहीं जा सकते आम इंसानों के द्वारा। इसका मतलब तो सीधे सीधे यही हो गया कि मैं मीट शील्ड बन जाऊंगा उनके सामने जब डेंजर आएगा तब। तभी वो उस वूमेन से पूछने लगता, आखिरकार यही एक जॉब क्यों बची हुई है? ऐसे लोग जो कि मेरे से भी कम लो रैंक के हैं, उन्हें तो जॉब ढूंढने में बिल्कुल परेशानी नहीं आती, तो आखिरकार मुझे ही परेशानी क्यों आ रही है? तभी वूमेन से क्या लगता है, यूं तुम्हें तो पता ही है कि ये बिजनेस कैसे काम करता है। और बताता है कि भले ही यहाँ पर हाई रैंक के रेडर्स हों, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि वॉरियर क्लास रेडर्स की रिक्वेस्ट करते हैं। तभी हमारा हीरो कहता है, अच्छा तो क्या तुम मुझे देखकर ऐसा सोच रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा कमजोर हूँ और लुक डाउन कर रहे हो ताकि, और मुझे नीचे समझ रहे हो क्योंकि मैं मार्शल आर्टिस्ट वॉरियर हूँ? अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ अपने इस गुनाह के लिए कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट वॉरियर हूँ। तभी वुमेन कहने लगता है, तो मैं सच सच बताऊँ तो यह बात सच है, क्योंकि आजकल की दुनिया में जो मैजिशियंस हैं उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जो वॉरियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो हैं इन सभी के मामले में और अपना ध्यान रखने में, और उनकी जो इंजरीज रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो आजकल जो क्लाइंट है वो उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं रही है, और सभी के सभी लोग मैजिशियन को चुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तभी हमारा हीरो में बताता है कि ये जो सच है वो वाकई में बहुत ज़्यादा कड़वा सच था। मैजिशियन के कंपेयर में जो कि सेफली मॉन्स्टर को हंट करते हैं दूर से ही, जो वॉरियर्स होते हैं वो फेस टू फेस फाइट करते हैं उन लोगों से, आई मीन मॉन्स्टर से, जिसके कारण उनकी जो चोटों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और तो और अगर लार्ज स्केल की बैटल हो तो मैजिशियन का होना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है किसी पार्टी के लिए, क्योंकि वो दूर से ही फाइट कर सकते हैं मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करते हुए। पता है मुझे ये सब कि ये सब ज़रूरी है अभी के समय में। 10 साल पहले ये सब चीज़ें बहुत काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी, लेकिन आज के समय में वॉरियर्स के लिए कोई भी जगह नहीं बची हुई है। शिट, मुझे उस समय पर मैजिशियन चुन लेना चाहिए था। मेरी सबसे बड़ी गलती थी 10 साल पहले कि मैंने एक वॉरियर के तौर पर चुना अपनी क्लास को। तभी हमें बताया जाता है 11 साल पहले की बात को, यहाँ पर जो हमारा हीरो वो 3rd ईयर मिडिल स्कूल में था। यहाँ पर वो अपना एप्टीट्यूड रिजल्ट देखता है और वो बताता है कि उसको जो एप्टीट्यूड रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर था जब वह अवेकना का टेस्ट किया गया था। और बताता है कि उसके बाद से ही मेरा जो मिलिस एकेडमी में एडमिशन हो गया था, एक ऐसी एकेडमी जो कि रेडर्स को ट्रेन करती है। और मेरा जो मैजिक एप्टीट्यूड था उस समय पर वो 97% था। और उस समय पर सीओ एना, जो कि अभी के समय की सबसे टॉप रैंकर की मैजिशियन है,
उसका जो मैजिक एप्टीट्यूड था वो 92% था, मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा कम। और बात करें मेरे एप्टीट्यूड की उस समय में, तो मैं इस दुनिया से बिल्कुल एक नंबर 1 रैंक पर था। और दूसरी तरफ अगर मुझे देखा जाए तो मेरे पास जो कॉम्बैट एप्टीट्यूड था वो सिर्फ 34% था। लेकिन आखिर में मैंने वॉरियर क्लास चुन ली कॉम्बैट कॉम्बैट एबिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए, और हर दिन रात ट्रेनिंग की। और मेरे पास ये चुनने के लिए कोई अच्छा खासा रीज़न तो नहीं था। मैंने इसलिए मैं ये वॉरियर क्लास चुनी थी उस समय पर, क्योंकि जो मैजिक यूजर्स थे उनकी जो रेपुटेशन थी उस समय पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उन्हें बस ह्यूमन बफिंग मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता था उस समय पर, क्योंकि उस समय पर वे लो रैंक के मॉन्स्टर को भी बिना कॉम्बैट के नहीं हरा पाया करते थे। और आज के समय में जो कॉम्बैट एबिलिटी यूजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में चल रहे हैं, और मैजिक यूजर्स टॉप पर पहुंच रहे हैं। अगर मैंने उस समय पर मैजिक चुन लिया होता 11 साल पहले, तो मेरी आज की जो कंडीशन हो रखी है वो नहीं होती। नॉर्मली कहा जाए तो रेडर्स की जो ग्रोथ होती है वो 20 साल होने के बाद रुक जाती है, और उसके बाद रिग्रेट करने का पछताने का कोई मतलब नहीं बनता। तभी वूमिन हमारे हीरो से कहने लगता है, हे यूजिंग, इस तरह की अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलने वाली। मैं ये जो मौका था वो मैं किसी और को देने वाला था। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें काफ़ी समय से जानता हूँ, और तुम्हारी जो कंडीशन है उसके बारे में भी। और तभी हमारा हीरो सोचने लगता है फिर से, और बताने लगता है हमें कि मेरे पास इतना ज़्यादा एप्टीट्यूड था, और मेरे पास इतना ज़्यादा टैलेंट था कि दुनिया मुझसे बहुत ज़्यादा जलती, और खासकर उन मैजिशियन से जो कि आप आजकल टॉप पर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी के समय में मैं सिर्फ एक डी रैंक का वॉरियर हूँ, और मेरी जो ज़िंदगी है वो वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है एकदम कंडीशन। और तभी वो उसकी वूमेन की बात मान जाता है और कहने लगता है, अच्छा ठीक है, मैं इस रेट पर जाने के लिए तैयार हूँ। और दोनों इस बात को लेकर एग्री हो जाते हैं, और हमें बताता है हमारा हीरो और कहने लगता है, मुझे पता था कि मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है। अगर मुझे सर्वाइव करना है इस दुनिया में तो मैं और ज़्यादा पिकी नहीं बन सकता जॉब को लेकर। और वूमी ये सुनने के बाद खुश हो जाता है और कहने लगता है, ब्रदर तुम काफ़ी ज़्यादा सही चॉइस कर रहे हो जिस समय पर। मैं तुम्हें बाद में तुम्हारे मोबाइल पर जो लोकेशन है वो सेंड कर दूंगा। तो मैं कल तुम्हें 8 AM पर मिलता हूँ, और लेट मत होना। तभी वो हमारा हीरो वहाँ से जाने लगता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम मुझे वहाँ पर क्यों मिलोगे, तुम तो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। तभी वो मुझसे कहने लगता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे को कुछ करना है कल, इसलिए मैं कल वहाँ पर ज़रूर पहुँचूंगा। तो हम ज़रूर कल मिलते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो दाल में ज़रूर काला है। तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है वहीं पोर्टल का, जहाँ डांजन रेड स्टार्ट होने वाली होती है, और कई सारे वॉरियर्स एंड मैजिशियन वहाँ पर आ चुके हैं फाइट करने के लिए, और हमारा हीरो भी वहाँ पर खड़ा हुआ है अकेले। तभी वो मोबाइल चेक करता है और देखता है, जरा उस कमीने बास्टर वूमेन को तो देखो, उसने कहा था कि मुझे यहाँ पर मिलेगा, और जहाँ पर तो वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। इसे साफ साफ कह देना चाहिए था कि वो बंदा यहाँ पर नहीं आने वाला। और तभी हमारा हीरो सोच में पड़ जाता है और बताता है कि जो वूमेन है वो मुझसे ज़्यादा स्किल रेडर के साथ काम करने में ज़्यादा बेटर है। मैं बस एक डी रैंक क्लास का वॉरियर क्लास का रेडर हूँ, और जो वूमेन है वो ए रैंक मैजिशियन है। मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई कि ये बंदा आखिरकार मेरे साथ क्यों फिरने में लगा हुआ है, और ए रैंक का होने के बाद भी रेडर एजेंसी के लिए काम क्यों कर रहा है। अगर ये बंदा चाहे तो वो किसी भी गिल्ड को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन ये बंदा अपना समय इस सब चीज़ों में बर्बाद कर रहा है। अगर इसकी जगह पर मैं होता, तभी भाई साहब इसके दिमाग में कोई मेमोरीज है जाती पुरानी, और किसी बंदे को दिखा जाता है। यहाँ पर वो बंदा उससे कह रहा था, तुम यूजलेस बास्टर्ड, और एकदम शांति से शांत हो जाता है हमारा हीरो। तभी अचानक से कोई इसे बुलाता है, जेयून। तो आखिरकार हम मिल ही चुके हैं। तभी हमें एक और वॉरियर क्लास के बंदे को दिखाया जाता है। तभी हमारा हीरो उससे कहने लगता, अच्छा ब्रदर तुम भी यहाँ पर आ चुके हो। तभी दूसरा बंदा उससे कहने लगता, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास आजकल ज़्यादा काम बचा नहीं हुआ है, तो इस तरीके की डेंजरस जॉब ही बची हुई है हमारे पास करने के लिए, लेकिन पैसा बहुत देते हैं इसके लिए भी। तभी हमारा हीरो कहता है, तुमने बिल्कुल ये बात तो सही कही। तभी वो बंदा उससे कहने लगता है, जबकि यहाँ पर कोई भी जगह नहीं बची हुई है वॉरियर क्लास के लिए। सही कहा ना, मैंने यही कहना चाहते थे ना तुम। तभी वो बताता है वो हीरो से और कहने लगता है, आजकल के बच्चों में हमारी स्वॉर्ड के लिए बिल्कुल प्यार नहीं रहा, आखिरकार फायरबॉल छोड़ने में इतना ज़्यादा कूल भी क्या है। तभी हमारा हीरो मन में सोचते कहता है, प्यार, अजी घंटा प्यार, इस वॉरियर क्लास के कारण मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। तभी वो बंदा उससे कहने लगता है हमारे हीरो से, चलो मैं तुम्हें भी ऑल द बेस्ट कहता हूँ, तुम भी अच्छा करना इस बार, और इसके बाद हम लोग दारू पीने चलेंगे, वो भी चखने के साथ, कैसा है। तभी वो हमारा हीरो कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तभी हीरो कहने लगता है, वो जो बंदा होता है वो हीरो से कहता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मैंने आखिरी बार भी पे किया था। और वो वहाँ पर थोड़ा एम्बेरस हो जाता है, शर्मनाक हो जाता है। तभी अब वो जो बंदा होता है वो अपनी एक आँख खोलता है और कहने लगता है, चलो ठीक है इस बार भी मैं पे कर दूंगा, लेकिन अगली बार तुम्हें ही पे करना पड़ेगा, याद रखना। तभी हमारे हीरो कहने लगता है, मुझे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम पर निर्भर करता हूँ। और मन में सोचते कहने लगता है, ये बंदा तो वाकई में ईजी है। तभी जो एजेंसी वाले होते हैं वो अनाउंस करते हैं कि सभी के सभी लोग एंट्रेंस पर आ जाए डंजन्स की। हम लोग 10 मिनट के अंदर 30 मिनट के अंदर अंदर एंटर करने वाले हैं, और सभी के सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो कतई इंटेंस होता है। और तभी वो हमारे हीरो से कहता है, अब समय आ चुका है हमारे जाने का। और हमारा हीरो भी रेडी होता है, मोबाइल चेक करता है और देखता है
और बताता है कि जब कोई रेडर्स अंदर जाता है डंजन के तो उन्हें दो चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। पहली, ऐसे मौके से जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून आ जाए, ऐसा खजाना जो डंजन्स में मिलता है अचानक से आ जाए, वह रेडर्स का दिमाग खराब कर सकता है। और जैसे ही जो रेडर्स होते हैं वो अपना गार्ड डाउन करें और लॉजिकली नहीं सोच पाते, और उस समय पर डंजन उन्हें टेस्ट करता है क्या उनके हाथ में जो चीज़ है वो वाकई में ट्रेजर है या फिर नहीं, या फिर खजाने के रूप में एक ट्रेजेडी। और सेकंड वाली चीज़ है, तभी पीछे से आवाज़ आती है हमारी हीरो को, हे जोइन, चल नहीं रहे हो क्या, आखिरकार तुम किसका इंतजार कर रहे हो। हमारी हीरो का नाम जे यून होता है। तो ये बंदा क्या लगता है, आखिरकार तुम फिर से मोबाइल चेक कर रहे हो, तुम हमेशा मोबाइल चेक करती हो डाउनजोन में एंटर करने से पहले, आखिरकार तुम इतना ज़्यादा इंटेंसली क्या देखने में लगे हो, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फोटो लगी हुई है यहाँ पर या फिर कुछ ऐसा ही। तभी वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो मोबाइल चेक कर अंदर जाने लगता है स्मेल मारते हुए। और यहाँ पर उसकी मॉम होती है, अरे मॉम लग रही है किस एंगल से, भाई फोटो देखो दोनों की। और वो फोटो देखने के बाद क्या लगता है मैं जल्दी वापस आऊँगा सेफली मॉम। और डांजन के अंदर एंट्री करने के लिए जाने लगते हैं सभी के सभी। तभी हमें डांजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, पूरा खंडर पड़ा हुआ है और सभी के सभी लोग अंदर आ चुके हैं टेलीपोर्ट गेट से। तभी अचानक से काफी ज्यादा लोग दिखाए जाते हैं एकदम मॉन्स्टर वाले रूप में, और सभी के जितने भी मैजिशियंस होते हैं वो सभी के सभी वर्ल्ड क्लास बंदों को कहने लगते हैं कि सभी लोग अपनी शीट आए करो और लाइट स्ट्रेट रखना और लाइन स्ट्रेट में फाइट करना चालू करो। तभी मैजिशियन चिल्लाते पीछे से कहने लगता है क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं तुमसे क्या कहने में लगा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अपनी पोजीशन बनाए रखना, भले तुम लोग मारे क्यों ना जाओ। और जो जेयून होता है वो देखता है, ये देखो तो सही कितनी ज़्यादा शिटी जॉब है ये जॉब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तभी इतनी मैजिशियन होते हैं वो अपना मैजिक स्पेल कास्ट करना चालू कर देते हैं ताकि वह लोग फायरबॉल छोड़ सके उन मॉन्स्टर पर। तभी वह लोग दिखाते हैं कि वहाँ पर कई बहुत बड़ी फायरबॉल जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, और उस फायरबॉल को उन सभी मॉन्स्टर पर पीछे से शूट कर देते हैं। और जेयून भी ये सब देख रहा है। तभी आगे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जितने भी मॉन्स्टर वहाँ पर आए हुए होते हैं सब जल जाते हैं, और जेयून वहाँ पर बच जाता है। और ये सब देखते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो उन गिल्ड का नाम होता है जिस गिल्ड में अभी काम कर रहा है, मीटियोर गिल्ड। और हमें बताता है जो मीटियोर गिल्ड है वो अभी के राइजिंग स्टार्स हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है समय पर, और एकदम से उदास हो जाता है ये सब देखने के बाद। और बताता है कि अगर ये सब इतना सब ये लोग कर सकते हैं तो मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और तभी वे लोग आराम करने वाली जगह पर बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। और तभी जो बंदा होता है वो कुछ पीता है, एकदम से खुश हो जाता है पीने के बाद, और वो बताता है कि अब हमें सिर्फ बॉस रूम पर ही रेड करना है, यहाँ पर ठंड नहीं बढ़ती जा रही है, आई मीन सॉरी ओल्ड है, कोल्ड नहीं। और जो ह्यूंग होता है जो बड़ा आदमी होता है वो जीवन से कहने लगता है ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है बुढ़ा होना, अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो जब मैं जवान था तो मैं बहुत ज़्यादा मज़े करता उस समय पर जवानी के, और अच्छे से लेवल अप भी करता और काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैंक पर पहुंच जाता। तभी जूनियर से कह लगता है हे तुम्हें इतना चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो, और तो और तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा हाई हो लेवल में। तभी वो जीवन से पूछ लगता है क्या तुम्हें कोई अच्छी ड्रॉप मिली इस बार, मुझे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी ड्रॉप मिली हुई है क्योंकि ये एक ए रैंक का डांजन है। तभी वो अपना अंदर चेक करता है तो और बताता है मैं इस बात को लेकर श्योर तो नहीं हूँ कि मुझे चेक करने दो। और वो अपनी विंडो आई मीन इन्वेंट्री चेक करता है तो कुछ देखकर सरप्राइज होता है क्योंकि उसकी जो इन्वेंट्री होती है उसका जो सिस्टम होता है वो ग्लिच मारने लगता है और उसका सिस्टम काम नहीं करता। ये देखकर वो डर जाता है और अचानक से उसके सर में दर्द होने लगता है और सोचने लगता है आखिरकार अभी भी ये क्या था। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है और यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखा होता है जो एजियर सिस्टम था वो डाउन हो चुका है इस समय पर, और जो हमारे यूजर के साथ जो कनेक्शन था वो टेम्परेली बंद हो चुका है, कट हो चुका है। और ये सुनने के बाद जोइन कहीं सरप्राइज होता कहता है क्या एजर सिस्टम डाउन हो गया, ऐसा पहले कभी तो नहीं हुआ मेरे साथ। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि जो एजर सिस्टम है वो रिबूट नहीं हो सकता कुछ अननोन कारण के कारण, मतलब रीजंस के कारण। और हमारा हीरो ये देखकर जीवन देखकर सरप्राइज होता कहता है रिबूट नहीं हो सकता, क्या फेल्ड हो गया, आखिरकार ये किस बारे में बात कर रहा है। तभी अचानक से वहाँ पर लाइट बॉल्स चलना चालू हो जाती हैं और उसे एक किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है और उसमें से लाइट में कोई बोल रहा होता है इस लाइट बॉल को फॉलो करो। और ये देखकर एकदम से सरप्राइज होती हुई एकदम उधर देखने लगता है जीवन और एकदम से आगे देखता है यहाँ पर उसे लगातार नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं सिस्टम के कि कोई अननोन प्रेजेंस हमारे एजेंट सिस्टम में छेड़छाड़ करने में लगी हुई है, सेफ मोड में एग्जीक्यूटिंग रिपेयर मोड। लेकिन उसका जो रिप्यूट सिस्टम होता है वो फेल्ड हो जाता है। हमारा जीवन जो हीरो होता है वो क्या लगता है आखिरकार ये अननोन प्रेजेंस क्या है, और अभी अभी जो मैंने आवाज़ सुनी वो किसकी थी, अभी अभी इसने मुझसे कहा था कि एक लाइट को फॉलो करो। तभी उसका जो दोस्त होता है आई मीन जो बुढ़े अंकल होते हैं वो क्या लगते हैं आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुमने अभी कुछ कहा। तभी हीरो कहने लगता है नहीं वैसे ही कुछ नहीं, और बताता है कि अभी अभी मुझसे किसी ने कहा था कि इस लाइट को फॉलो करो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर लाइट बबल्स जनरेट होने लगते हैं जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होता है, और हर जगह ही जगह वह लाइट के बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और जेन के अलावा से कोई नहीं देख पा रहा। ये देखकर जेन कतई सरप्राइज होता है और लाइट देखकर बोलने लगता है कि ये वही लाइट है जो फॉलो करना चाहते थे और अभी मुझे बता रहे थे कि इसी लाइट को मुझे फॉलो करना है।
तभी जो अंकल होते हैं वो जुयन से बोलने लगते हैं, तुम काफी अभी कुछ समय से काफी ज्यादा अजीब तरीके की हरकतें करने में लगे हो। तभी जुयन बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जुयन नोटिस करता है कि कोई भी उस लाइट को नहीं देख पा रहा उसके अलावा, और वो पसीने छूटने लगते हैं उसके देखने के बाद। और वो वहां से जाते हुए कहने लगता है, मुझे इसको चेक करना चाहिए। तभी वो अंकल उससे कहने लगते हैं, हे आखिरकार तुम इस समय पर कहाँ जा रहे हो? जुयन उससे बोल लगता है, मैं बस कुछ समय के लिए जा रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ लौट कर, हम मैं जल्दी आता हूँ। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है ये सब, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट कर तो जरूर बताना, और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और बताना कहीं ये एपिसोड मतलब ये सीरीज कहीं एक्सप्लोर तो नहीं हो चुकी ऑलरेडी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सायोनारा, साइनिंग आउट।